है, वहां पे शर्म आनी चाहिए बंदे को। ये मकाम सीखने सिखाने का, शरी मसाइल का, ये मकाम शर्म नहीं है, ये मकाम फख्र है कि अल्लाह ने हमें यहाँ पे सीखने और सिखाने के लिए बिठाया हुआ है। इस मकाम पे बैठ के बंदा अगर दोहराए, याद करे, समझे, सीखे और पूछे और बताए लोगों को, ये मकाम फख्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस मकाम पे बिठाया है जिस मकाम पे हर बंदा नहीं बैठ सकता। ये अल्लाह का फजल है। पहली सूरत जो बयान हुई है वो बयान हुई है री का खारिज हो जाना, री का खारिज हो जाना। दूसरी सूरत बयान हुई है खून का बदने इंसानी से निकलना और निकल कर ऐसे हिस्से पर बह जाना कि जिसका वुजू और गुस्ल में धोना फर्ज है। ये ज़हन के अंदर रखना है। बाज़-औक़ात बंदे की आंख के अंदर दाना हो जाता है, आंख के अंदर या कान के अंदर दाना हो जाता है। कान के अंदर अगर दाना निकला है और खुद ब खुद वो उसकी पीप या रेशा बह गया, कान के अंदर ही है, वुजू नहीं टूटेगा। क्यों? कान के अंदर वाला हिस्सा ना वुजू में धोना फर्ज है, ना गुस्ल में धोना फर्ज है। खून निकल कर ऐसी जगह पे बहना जरूरी है जिसका वुजू या गुस्ल के अंदर धोना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पे पेट के अंदर किसी का जख्म हो गया है, पेट के अंदर पीप निकली है, डॉक्टर कह रहा है जी आपके अंदर जख्म हुए हुए, पीप निकल रही है, उससे रेशा निकला है, तो अंदर निकल के अंदर ही बह रहा है, वुजू नहीं टूटेगा। क्यों? पेट का अंदरूनी हिस्सा ना गुस्ल में धोना फर्ज है, ना वुजू में धोना फर्ज है। आंख के अंदर दाना हो गया है और आंख के अंदर दाना बन के खुद ब खुद खत्म हो गया है, रेशा उसका आंख से बाहर नहीं आया, अंदर ही है, अंदर ही फैल गया है, तो इस सूरत के अंदर भी बंदे का ना वुजू टूटेगा। क्यों? क्योंकि आंख का अंदरूनी हिस्सा ना वुजू में धोना फर्ज है, ना गुस्ल में धोना फर्ज है। तीसरी बात बयान हुई है नींद। नींद उस सूरत में बंदे का वुजू तोड़ती है जब बंदा गाफिल होकर सो जाए और बंदे की सुरीन यानी मक्कब जो बैठने का मकाम है ये जमीन से उठ जाए। करवट लेके सोना, चित लेटना, ये सूरतें ऐसी हैं जो बंदे के वुजू को तोड़ देती हैं। बाज़-औक़ात बंदा नमाज फजर पढ़ने मस्जिद में आता है तो वहां पे अगर रात देर से सोया है तो बैठा बैठा वहां पे इस तरह बैठा होता है, दो जानों या चौकड़ी मार के, वहां पे नींद के झोंके आ रहे होते हैं, तो इन सूरतों में बंदे का वुजू नहीं टूटता। तीन सूरतें बयान हो चुकी। आगे सुनिए। नंबर 4, चौथे नंबर पर बाज़-औक़ात बंदे को मर्ज लाहिक हो जाता है मज़ी के या वदी के खारिज होने का। मज़ी के या वदी के, ये तीन चीजें होती हैं। एक शरीयत मुतहरा के अंदर उसको मनी कहा जाता है, एक वदी होती है, एक वज़ी होती है। तीन चीजें हैं, तीनों की अलग अलग डेफिनेशन है। सफेद बिल्कुल जो पानी है उसे मज़ी कहा जाता है। मज़ी जो उससे थोड़ा सा दूधला कलर है उसे वदी कहा जाता है और जो उससे गहरा कलर है उसे मनी कहा जाता है। इंसानी बदन से वदी निकले या मज़ी निकले, इसकी सूरतें हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा छत से गिर गया है, सीढ़ियों से गिर गया है, या फिर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तो गुनाह भरे मामलात देख रहा है या सुन रहा है या काम कर रहा है ऐसा, उस ख्यालात की बिना पे बंदे के उज़्व तनासुल से ये कतरात निकल जाते हैं। अगर ऐसा सिलसिला है तो गुस्ल फर्ज नहीं होगा, वुजू टूट जाएगा। इस सूरत के अंदर गुस्ल फर्ज नहीं होता, वुजू टूट जाता है। मज़ी या वदी का बंदे के जिस्म से खारिज हो जाना ये बंदे के वुजू को तोड़ देता है। अगर मनी खारिज होती है तो उसके अंदर बंदे का गुस्ल भी फर्ज हो जाता है। उसके अंदर तफसील है, जब गुस्ल फर्ज करने के मामलात में जाएंगे तो इंशाअल्लाह वहां पे बयान करेंगे। ये 4 सूरतें बयान हो चुकी हैं कि जिनकी वजह से बंदे का वुजू टूट जाता है। बाज़ औक़ात बंदा बुरश करता है, मिसवाक करता है या किसी बीमारी के पेश नजर दांतों से खून निकलता है। दांतों से खून निकलना भी बंदे के वुजू को तोड़ देता है। दांतों से खून निकलना भी बंदे के वुजू को तोड़ देता है। उसकी सूरत सुन लीजिए, समझ लीजिए।
دانتوں سے اتنا خون نکلا کہ وہ تھوک پر غالب آ گیا. ایک ہے تھوڑی مقدار میں خون نکلنا. اب اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پہ کسی بندے نے تھوک پھینکا ہے، اب وہ دیکھے کہ تھوک غالب ہے یا خون غالب ہے، زیادہ کون سی چیز ہے؟ اگر خون غالب ہے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر تھوک غالب ہے زیادہ ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ تو صورت ہے کہ جب آپ مسواک کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں. اس صورت کے اندر اگر مثال کے طور پہ بندہ نماز میں کھڑا ہے، اب نماز کے اندر کیسے پتا چلے گا کہ بندے کے بعض اوقات منہ سے خون نکل آتا ہے؟ رمضان شریف کے روزوں میں کسی کے دانتوں میں مسئلہ ہوتا ہے تو خون آ جاتا ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ اگر حلق کے اندر باقاعدہ طور پہ ذائقہ محسوس ہو جائے، نماز کے دوران بندہ کھڑا ہے یا ایسے مقام پہ کھڑا ہے وہاں پہ تھوک نہیں پھینک سکتا، منہ کے اندر اگر خون کا ذائقہ محسوس ہو جائے حلق کے اندر، تو اس صورت کے اندر بھی بندے کا وضو ٹوٹ جائے گا. تھوک کے حوالے سے سمجھ آ گئی بھی خون کے حوالے سے. اگر تھوک غالب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر خون غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. یہ ہے اس حوالے سے کہ وضو ٹوٹنے کے حوالے سے. ایک صورت ہے ہنسنا، کہکا لگا کے. اس کی 3 طریقے ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مسکرانا، ایک ہوتا ہے دہک، عربی کے اندر دواد ہا کاف، اضحک اللہ سنہ کا حدیث پاک کے اندر ہے. پھر فداہی کا فتبسما سورہ نمل کے اندر ہے، داہی کا فتبسما کے الفاظ، دواد ہا کاف. ایک یہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہا کہا. تینوں کی طریقے سن لیں. مسکرانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بندے کے صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں، آواز نہیں آتی، یہ مسکرانا ہے. یہ سنت